नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो घरों में बिना मास्क बातचीत से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा अधिक, अध्ययन में हुआ खुलासा। जी हां, घरों में या बंद कमरों में मास्क लगाए बिना बोलने और बातचीत करने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का जोखिम सबसे अधिक है। इस अध्ययन में ये जानकारी सामने आई है। इस अध्ययन में ये बताया गया है कि बोलते वक्त मुंह से अलग अलग आकार की श्वसन बूंदें निकलती हैं और उसमें अलग अलग मात्रा में वायरस हो सकता है। अध्ययन के अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक सबसे चिंताजनक बूंदें वो हैं जिनका आकार मध्यम है और जो कई मिनट तक हवा में रह सकती हैं। उन्होंने पाया कि ये बूंदें हवा के प्रवाह से ठीक ठाक दूरी तक पहुंच सकती हैं। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार हम सब ने देखा है कि जब लोग बात करते हैं तो थूक की हजारों बूंदें उड़ती हैं, जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। अध्ययन से पता चला है कि बोलते वक्त निकलने वाली इस वायरस युक्त बूंदों से जब पानी भाप बनकर निकलता है तो ये धुएं की तरह कई मिनटों तक हवा में तैर सकती हैं, जिससे कि अन्य के लिए जोखिम पैदा होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, खरीफ फसलों को एमएसपी में जबरदस्त इजाफा। मानसून सीजन होने के साथ ही सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। खरीफ फसलों की एमएसपी में अच्छी बढ़ोतरी की गई है। धान की एमएसपी 72 रुपए बढ़ाकर 1940 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। तिल की एमएसपी में सबसे ज्यादा 452 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तुअर और उड़द की दाल एमएसपी 300 रुपए बढ़कर अब 6300 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। देश में अब खरीफ फसलों की बुआई शुरू होने वाली है, जिससे कि पहले खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर 50% तक एमएसपी बढ़ा दी है। पिछले 7 साल से किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं और उनकी समस्याओं में समाधान के लिए चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार है। सरकार का जोर किसानों की आमदनी बढ़ाने पर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 मिनट वॉक न करें रेमडेसिविर का इस्तेमाल। बच्चों को लेकर केंद्र ने जारी की कोरोना गाइडलाइन। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही भारत पर अब कम हो गया हो, लेकिन देश में अब खुद को तीसरी लहर के तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा, इसलिए सरकार पहले से ही सभी सुरक्षा इंतजाम करने में लगी हुई है। केंद्र सरकार ने संक्रमित बच्चों के इलाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सरकार ने बताया है कि बच्चों को स्टेरॉइड देना से बचाया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि बच्चों को शारीरिक क्षमता का आकलन करने के लिए 6 मिनट का वॉक लेने की सलाह भी दी गई है। गाइडलाइन में रेमडेसिविर के इस्तेमाल से भी बचने की सलाह दी गई है। साथ ही स्टेरॉइड भी निगरानी के साथ केवल गंभीर मरीजों के लिए दिया जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि बच्चों की शारीरिक क्षमता की जांच करने के लिए उन्हें 6 मिनट वॉक कराएं। बच्चों की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर उनमें 6 मिनट तक वॉक करने के लिए कहा जाए। अगर इस दौरान उनका ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे आता है तो 3-5% भी गिरता है या सांस लेने में दिक्कत दिखाई देती है तो उसी के आधार पर बच्चों का अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की चालबाजी जारी। एलएसी पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस किए सैनिक। जी हां, भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले 1 साल से चल रहा गतिरोध अभी भी जारी है। तनाव भले ही कम हो, लेकिन चीन को पिछले 1 साल के भीतर भारत की ताकत का एहसास जरूर हो गया है। लिहाजा उसने एलएसी पर तैनात सैनिकों को नए हथियारों से लैस कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की आर्टिलरी में शामिल मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रेड एलएसी पर तैनात। लिहाजा चीन ने भी पूर्वी लद्दाख में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर PHL-11 तैनात किए हैं। ये एक बार में 40 रॉकेट दाग सकता है। इस लॉन्चर में 122 मिलीमीटर के रॉकेट लगे हैं। इसे चीनी सेना की बैकबोन के तौर पे देखा जा रहा है। यही नहीं, चीन ने तो पूर्वी लद्दाख में अब तक इस्तेमाल में लाई जा रही बख्तरबंद गाड़ियों को भी नई गाड़ियों में बदल दिया है। इस बख्तरबंद गाड़ियों में 3 क्रूज और 7 से 10 सैनिकों को बैठने की जगह है। इस व्हीकल में अंदर बैठे सैनिकों के लिए फायरिंग पिट भी है। वहीं लद्दाख के इलाके में अपने साजो सामान को हर मौसम में दुर्गम स्थानों तक ले जाने के लिए चीनी सेना ने एक खास ऑल टेरेन व्हीकल भी तैयार किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोज के बाद भी संक्रमित कर सकता है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। एम्स की स्टडी में खुलासा। जी हां, कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों खुराकें लेने के बाद भी संक्रमित कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एम्स दिल्ली और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अलग अलग अध्ययनों से ये बात सामने आई है। एम्स की स्टडी के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट ब्रिटेन में पाए गए अल्फा वेरिएंट के मुकाबले 40 से 50% ज्यादा संक्रामक है। भारत में कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी का यही कारण था। भारत में डेल्टा वेरिएंट की वजह से ब्रेक थ्रू
इन्फेक्शन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों तरह के टीकों को लेने के बाद रिपोर्ट हुआ है। भारत में भी कई दोनों स्टडी में पाया गया है कि डेल्टा वेरिएंट दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए लोगों में इन्फेक्शन करने में सक्षम है। एम्स और CSIR ने स्टडी में पाया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका लगाने लोगों में अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन डेल्टा से ज्यादा यानी कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 23 लाख कंस्ट्रक्शन मजदूरों को सौगात खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए 230 करोड़ रुपए। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य के 23 लाख से ज्यादा मजदूरों के खातों में आर्थिक सहायता के रूप में कुल 230 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं। खबर के मुताबिक इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के श्रमिकों और युवाओं और कामगारों आदि के हित की सुरक्षा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई आगे बढ़ाने में श्रमिकों ने विशेष योगदान दिया है। एक सरकारी बयान के मुताबिक इस योजना के तहत 23 लाख से ज्यादा कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 1000 रुपए का फायदा प्रदान किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल की शुरुआत भी की थी। साथ ही निर्माण श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हर स्तर पर राज्य सरकार मदद कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो ने दी बड़ी सुविधा, व्हाट्सएप से सभी तरह के रिचार्ज कर सकेंगे ग्राहक। ये है तरीका। जी हाँ, रिलायंस जियो प्रत्येक कुछ समय पहले अपने ग्राहकों को नए नए ऑफर देकर चौंकाता रहा है। जियो के ग्राहकों की नजर सस्ते 5G स्मार्टफोन पर तो पहले से ही है, लेकिन इससे पहले जियो ने अपने ग्राहकों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। रिलायंस जियो के ग्राहक अब व्हाट्सएप के जरिए ही रिचार्ज कर सकेंगे। जियो ने रिचार्ज के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। जियो ने कहा है कि उसके ग्राहक अब व्हाट्सएप से ही सभी तरह के रिचार्ज करा सकेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पे ही ग्राहकों को नए सिम, MNP, जियो सिम के लिए सपोर्ट, जियो फाइबर के लिए कस्टमर सपोर्ट और जियो मार्ट के लिए भी कस्टमर सपोर्ट की सुविधा मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि जियो का ये फीचर हिंदी में साथ अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। रिचार्ज के लिए ग्राहकों को 7000770007 पर व्हाट्सएप से हाई लिखकर भेजना होगा। पेमेंट के लिए ग्राहकों को UPI, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे जैसे सभी तरह के विकल्प मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना ISI मार्क हेलमेट पर हो सकता है चालान, बेचना या खरीदना भी पड़ेगा महंगा, लागू हुए नए नियम। जी हाँ, देश में बिना ISI मार्क वाला हेलमेट बेचने या खरीदने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब अगर आप बिना BIS सर्टिफिकेशन वाला हेलमेट पहनकर निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान भी कर सकती है। ऐसे हेलमेट खरीदने या बेचने पर भी जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग ने 6 महीने पहले दोपहिया मोटर वाहन सवारों के लिए हेलमेट आदेश की अधिसूचना जारी की थी। इसमें सभी दोपहिया हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS प्रमाणित होना अनिवार्य किया गया था। 6 माह की अवधि पूरी होने के बाद ये नियम आज से प्रभावी भी हो गया है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं। नए नियमों के अनुसार हेलमेट पर ISI का मार्क होना चाहिए, वरना आपका भारी भरकम चालान कट सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल पैसेंजर्स कृपया ध्यान दें, जल्द कर सकेंगे बिना किसी रोक टोक सफर, मिल रहे हैं ये सुविधाएं। जी हाँ, कोरोना काल में अगर आप आने वाले दिनों में रेल यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको किसी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े। अगर आपने कोविड वैक्सीन लगवाई है तो वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास है। आरोग्य सेतु ऐप पर कोविड-19 वैक्सीन लगाने के प्रमाण के जरिए आप बिना किसी रोक टोक रेल यात्रा कर सकेंगे। खबर के मुताबिक रेलवे को कोविड टीका लगे पैसेंजर को दूसरी किसी डॉक्यूमेंट कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के सुझाव रेल मंत्रालय को अलग अलग राज्यों से मिल रहे हैं। इस पर अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कोविड टीके को प्रोत्साहित करने के लिए डोमेस्टिक ट्रेवल को ज्यादा सुरक्षित बनाने के मकसद से केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन हासिल लोगों को बिना रोक टोक यात्रा करने की मंजूरी दे सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलिए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें कि मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी, देश के 15 राज्यों में बारिश शुरू, साथ ही इन राज्यों में हाई अलर्ट जारी। जी हां, मानसून तेजी से आगे बढ़ते हुए देश के कई राज्यों को अपने आगोश में लेता जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसी के चलते झारखंड, बंगाल और बिहार में जहां बारिश की संभावना बनी हुई है, वहीं मुंबई में मानसून शानदार दस्तक देते हुए महानगर को खूब भिगोया है और कई इलाकों में पानी भर गया है। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। IMD ने कहा है कि पश्चिमी महाराष्ट्र से पुणे, सातारा और कोल्हापुर जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी जल्द बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 48 घंटों में पूर्वी भारत और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। देश भर में कई बने मौसमी सिस्टम बन रहे हैं, जैसे कि बंगाल की उत्तरी खाड़ियों और आसपास के क्षेत्रों में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। एक ट्रफ रेखा पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक फैली हुई है। असम और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में दक्षिण छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है।
जिस कारण 14 राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में आज या कल में मानसून दस्तक दे सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अरब सागर और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, गुजरात, तेलंगाना के बाकी बचे क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार तक पहुंचने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा, तो आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं।